जरा सोचिए, आप एक दीवार पर खड़े हैं और सामने दुश्मनों का एक समंदर दिखाई दे रहा है। साल था 1522। रोड्स द्वीप के किले के अंदर मुश्किल से 600 नाइट्स ऑफ सेंट जॉन मौजूद थे, जिन्हें कुछ स्थानीय सैनिकों का साथ मिला था। लेकिन बाहर सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट अपनी 1 लाख की विशाल सेना लेकर खड़ा था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि 2 दुनियाओं की टक्कर थे। ऑटोमन साम्राज्य दुनिया की सबसे भारी तोपें और आग बरसाने वाले मोर्टार लेकर आया था। उनके पास खतरनाक जेनिसरी योद्धाओं की कभी न खत्म होने वाली फौज थी। दूसरी तरफ भारी कवच और सफेद क्रॉस पहने नाइट्स की संख्या बहुत कम थी। मुकाबला 20 के बदले 1 का था। 6 महीनों तक ये द्वीप धरती पर नरक बन चुका था। दुश्मनों ने दीवारों को नीचे से उड़ाने के लिए सुरंगें खोद दी थीं। वे लगातार हमले करते रहे, लेकिन हर बार जब धुआं छटता, नाइट्स वहीं खड़े मिलते। जब दीवारों में दरारें आईं, तो नाइट्स के ग्रैंड मास्टर फिलिप अपने महल में छिपे नहीं, वे खुद मैदान में कूद पड़े, आमने सामने की लड़ाई लड़ी और टूटी हुई दीवारों को दुश्मनों की लाशों से भर दिया। सड़कें खून से लाल हो गई थीं और हवा में मरने वालों की चीखें और बारूद का धुआं भरा हुआ था। इस जिद्दी बचाव के सामने ऑटोमन सेना के हजारों सैनिक मारे गए थे। ये घेरा ठिठुरती हुई सर्दियों तक चलता रहा और अब ऑटोमन कैंप का मनोबल टूटने लगा था। सुल्तान सुलेमान समझ गया था कि पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश में उसकी अपनी सेना का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उसने वो किया जो इतिहास में कम ही होता है। उसने समझौता पेश किया। उसने कहा कि अगर नाइट्स द्वीप सौंप दें तो वे अपनी जान, अपने हथियार और अपने सम्मान के साथ वहां से जा सकते हैं। ग्रैंड मास्टर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 1 जनवरी 1523 को बचे हुए नाइट्स बाहर निकले। वे बेड़ियों में नहीं, बल्कि एक सेना की तरह अपने झंडे लहराते हुए निकले। यहां तक कि सुल्तान ने भी उन्हें इज्जत की नजरों से देखा और कहा कि इस बहादुर आदमी को बुढ़ापे में अपने घर से निकलते हुए देखकर मुझे दुख हो रहा है। लेकिन इस एक फैसले ने इतिहास बदल दिया। वे 500 नाइट्स गायब नहीं हुए। वे माल्टा नाम के एक सूखे चट्टानी द्वीप पर चले गए। 40 साल बाद जब ऑटोमन्स ने उन्हें फिर से खत्म करने की कोशिश की, तो उन्हीं नाइट्स ने उस विशाल साम्राज्य को वहीं रोक दिया। सुलेमान रोड्स के पत्थरों को तो तोड़ सका, लेकिन वो वहां के रक्षकों के हौसले को कभी नहीं तोड़ पाया।